आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे इकाई का अंक होता क्या है। जैसे प्यारे बच्चों, कोई संख्या 2013 है, कोई संख्या क्या है 2013, तो संख्या में जो लास्ट वाला डिजिट होता है, संख्या में जो लास्ट वाला डिजिट होता है, जो लास्ट वाला क्या होता है डिजिट, जो लास्ट वाला डिजिट होता है वही को, जो लास्ट वाला डिजिट होता है वही को यूनिट डिजिट बोला जाता है। क्यों? वही को क्या बोला जाता है? यूनिट डिजिट बोला जाता है, इकाई का अंक बोला जाता है। आई होप ये सारी बात आप सभी लोग जानते होंगे। यस या नो? संख्या में जो लास्ट वाला डिजिट होता है वही क्या कहलाता है? हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है। और डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। डिजिट का मतलब अंक ना, 0 से लेकर जो 9 तक के ना, 0 से लेकर 9 तक जो आप जानते हैं वो सारे हमारे क्या हैं, डिजिट हैं, हमारे अंक हैं ना। तो ये हमारे 10 डिजिट होते हैं कि नहीं? तो हमारे ये 10 अंक होते हैं। ठीक है, तो संख्या में जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है। ये इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, और ये हजारवां ना, 10,000वां, लाखवां, इस तरीके से हमारे प्लेसेस जो है डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे कि हम कोई भी नंबर्स का, चाहे जितना बड़ा नंबर्स आ जाए, तो हम उसका कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आप हमेशा 2 तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला, जब क्वेश्चन मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा तब आपसे यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है, और दूसरा क्वेश्चन पावर फॉर्म में होगा तब आपसे जो है यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है। तो आइए सीखें, जब क्वेश्चन मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, जैसे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका हमें क्या बताना होगा बच्चों, यूनिट डिजिट बताना होगा, इकाई का अंक बताना होगा। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में, अब अगर हम पूरा का मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। हमको तो केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी हमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना हो तो हमेशा हम यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे बस। तो इन नंबरों में जो यूनिट डिजिट है केवल उन्हीं को कंसीडर करिए, केवल उन्हीं को आप पकड़िए। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, देखिए 4, और यहाँ पे क्या है 7। तो 4 का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौक 28, और 28 में तो 8 क्या है यूनिट डिजिट, केवल आपको यूनिट वाला डिजिट कंसीडर करना है बस। अब इस यूनिट डिजिट का यहाँ के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 64। तो इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इस तरह हम प्यारे बच्चों उसका यूनिट डिजिट बताते हैं, इस तरीके से यूनिट डिजिट निकालते हैं। समझ में आ गया बात? और चाहे मतलब ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, चाहे जितना बड़ा नंबर आ जाए ना, और हमें उसका क्या निकालना हो, यूनिट डिजिट निकालना हो, तो हमेशा हमें क्या करना है, आप समझ गए हैं हमें क्या करना है ना। हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमेशा इकाई के अंक से मतलब रखना है बस। यहाँ देखिए इकाई का अंक 8 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 8 का 1 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 8 6 48, तो यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 3 24, तो फाइनली क्या आ गया 4। तो इकाई का अंक क्या आ गया। तो हमें 2 तरह के क्वेश्चन इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए मिलते हैं। पहला क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में, ऐसे कई नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेंगे और उसमें हमें यूनिट डिजिट बताना होगा। तो आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट आप बता सकते हैं। आई होप ये टाइप आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ रूल है, कुछ रूल बताए गए हैं कि अगर आपके क्वेश्चन मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो आप क्वेश्चन को देखकर ही यूनिट डिजिट बता सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर आप जानते हैं, इवन नंबर आप लोगों को पता है, इवन नंबर
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या क्या होता है आप जानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये आपकी इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, ये चीज भी आप लोग जानते हैं। विषम संख्या क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, है ना। प्यारे बच्चों, अगर जैसे ये इवन नंबर्स हैं कि नहीं, अगर इवन नंबरों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसका, अगर इवन नंबरों का, देखो इस तरीके से इवन नंबरों का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, अगर इवन नंबरों का मल्टीप्लाई हुआ हो, क्या हो, इवन नंबर, देखो यहाँ पे इवन नंबर्स का प्रोडक्ट है कि नहीं, अगर इवन नंबर्स का प्रोडक्ट है ना क्वेश्चन में, और हमें उसका यूनिट डिजिट बताना हुआ, तो हमेशा 0 होगा। इवन नंबर के प्रोडक्ट के यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ 0 मिल जाएगा ना। अब 0 सब की यूनिट डिजिट को 0 करता नहीं गया जाएगा, तो इवन नंबर के प्रोडक्ट का, इवन नंबर के प्रोडक्ट का हमेशा यूनिट डिजिट क्या हुआ करेगा, 0 हुआ करेगा, ठीक है। बट अगर ऑड नंबर का प्रोडक्ट रहा करेगा, इसका, जैसे ये ऑड नंबर का प्रोडक्ट है कि नहीं, ऐसे ये लास्ट में 2011 तक गया, ऐसे मल्टीप्लाई होते हुए, ये मल्टीप्लाई होते हुए कहां तक गया, 2011 तक। तो ये सारे देखो ऑड नंबर है कि नहीं, तो अगर ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर, तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 हुआ करेगा, क्या हुआ करेगा, 5 हुआ करेगा, समझ गए बात। तो ये क्या था, ऑड नंबर के, ऑड नंबर्स के नंबर का मल्टीप्लाई हुआ था नहीं इसमें, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 होगा। इवन नंबर का अगर प्रोडक्ट हुआ रहेगा तो 0 रहेगा यूनिट डिजिट। तो ये कुछ हिस्ट्रिकल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक होता है आभास संख्या। आभास संख्या आप जानते हैं, आभास संख्या आपको पता है बच्चों। आभास संख्या देखिए 2 होता है ना, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है ना, ऐसे 13 है, 17, इस तरीके से। अब अगर अभाज्य का गुणा कर दिया जाए, आभास संख्याओं का गुणा कर दिया जाए, तो बताएं यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तब भी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0। 0 क्यों रहेगा, इस 2 की वजह से, क्योंकि 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, 0। अब 0 मिल गया ना, अब किसी के भी यूनिट डिजिट से करो 0 आ जाएगा, लेकिन यही 2 को आप छोड़ दो ना। आभास सम संख्या केवल एक ही होती है, 2 होती है, उसके बाद जितने भी आभास संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, विषम होती हैं, ठीक है। अगर आप 2 को निकाल दो, 2 को क्या करो, निकाल दो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो आभास संख्याओं का, विषम आभास संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, तब हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा तुमको, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, समझ गए। हमेशा याद रखो, जैसे देखो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स बहुत सारे मल्टीप्लाई हुए हैं, देखो, ठीक है। तो ये जो नंबर्स का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें एक का यूनिट डिजिट 5 है कि नहीं, बाकी जितने नंबर्स हैं, जैसे ये नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स इवन है कि ऑड है, ऑड है। ये वाला भी क्या है, ऑड है। ये वाला भी क्या है, ऑड है, ठीक है। अगर एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 5, बाकी सारे नंबर ऑड हो, विषम हो, तब भी यूनिट डिजिट हमेशा क्या हुआ, 5 हुआ, समझ गए। और इसमें से मान लीजिए एक अगर इवन हो गया, पूरा खेला गड़बड़ कर देगा। बाकी ये देखो ये सब ऑड है और एक इवन हो गया, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 5 का 4 से गुणा हो जाएगा। जब इवन से गुणा होगा, इवन ये होते हैं ना, ये होते हैं, जब इसमें आप 5 से गुणा करोगे 0 नहीं आ जाएगा, फिर 0 करने लगेगा, तो यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा। तो ये बात आप याद रखिए, बताइए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं और एक क्वेश्चन जो पावर फॉर्म में होते हैं। तो मल्टीप्लाई फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद करता हूं अब आप यूनिट डिजिट उसका बता लेंगे, इकाई का अंक बता लेंगे, ओके। अब हम देखते हैं पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम का, हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे।
ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों अब हमें 2 की पावर 3 है, इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना होगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार क्या मल्टीप्लाई, तो ऐसे गुणा कर देंगे तो हमें यूनिट डिजिट मालूम हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 है, जिसका मतलब आप जान ही रहे हैं 2 का कितना बार, 2 का 5 बार, 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 22, तो लास्ट वाला ही यूनिट डिजिट होता है, तो यहाँ पे ठीक है। तो अब अगर पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज हम सीखने वाले हैं। तो बताइए यहाँ तक चीज समझ में आ गई है। लेकिन अभी तक क्या था बच्चों, जैसे 2 की पावर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ तक तो जान लीजिए गनीमत है। लेकिन आपको क्वेश्चन ना ऐसे मिल जाएगा 2011 की पावर 2021। अब 2011 का 2021 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मामूली मल्टीप्लाई है ना, आप मल्टीप्लाई ये करते रहेंगे, कोई यूनिट डिजिट बता के निकल लेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको कुछ रूल बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? रूल नंबर 1 क्या है बच्चों? रूल नंबर 1 है प्यारे बच्चों, ये पावर फॉर्म में क्वेश्चन है कि नहीं, तो ये जो नीचे वाला है बेस होता है ना, नीचे वाला बेस आधार होता है, और ऊपर वाला क्या होता है बच्चों? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं, बोले तो घात बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। तो रूल ये जो रूल आपको मैं बता रहा हूं, ये रूल आपको कब लगाने हैं? जब क्वेश्चन पावर फॉर्म में हो, क्वेश्चन घात के रूप में हो, और उसका क्या बताना हो? इकाई का। तो प्यारे बच्चों रूल 1 है कि अगर बेस का क्या बच्चों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्या कि अगर आपको यूनिट डिजिट ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमेशा यूनिट डिजिट को आपको पकड़ना है। किसको पकड़ना है? हमेशा क्या कैच किया जाएगा? यूनिट डिजिट कैच किया जाएगा। और पावर से रिलेटेड है, अगर पावर से रिलेटेड है तो हमेशा बेस का यूनिट डिजिट कैच किया जाएगा। किसका? बेस का यूनिट डिजिट लिया जाएगा। पावर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका अगर आपको यूनिट डिजिट बताना है तो हमेशा बेस का आप यूनिट डिजिट टेकन करोगे, हमेशा आधार का इकाई का अंक लोगे, ठीक है। और हमेशा या रूल नंबर 1, अगर बेस का किसका, अगर बेस का यूनिट डिजिट, अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 156 में से कोई हो, क्या? अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 156 में से कोई हो, ठीक है, 0 156 में से कोई हो, ठीक है, कोई हो, तब उसका यूनिट डिजिट, तब क्वेश्चन का, किसका? क्वेश्चन का, बोले तो प्रश्न का यूनिट डिजिट वही होगा। क्या होगा? वही होगा मतलब सेम होगा, वही होगा मतलब सेम। समझ गया बात को? अब यहाँ पे देखो 2011 की पावर 2021 है, तो यहाँ पे बेस का यूनिट डिजिट क्या है? देखो 1 है कि नहीं, तो इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। अब अगला देखो, जैसे 2056 की पावर 2013 है, तो अब यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ? 6 होगा। हमेशा याद रखो, अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 से 156 में से कोई है तो क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? वही होगा, सेम होगा। अगर 6 है तो 6 होगा। समझ गए? बोले जैसे 2020 की पावर 2013, तो अब यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो, बेस का 0 है ना, तो 0 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। 2025 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा बताएं? 5 होगा। तो ये पहला रूल आपने समझा। ये रूल आपको कब अप्लाई करना है? समझ गए? कब? जब क्वेश्चन घात के रूप में हो और आपको क्या बताना हो? यूनिट डिजिट बताना हो, इकाई का अंक बताना हो ना। तो रूल नंबर 1 क्या है? समझ गए? अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 से 156 में से कोई है, तब क्वेश्चन का भी, प्रश्न का भी यूनिट डिजिट वही होगा, मतलब सेम होगा। तो यहाँ पे बेस का यूनिट डिजिट 6 था, इसलिए प्रश्न का भी यूनिट डिजिट
6 हुआ, यहाँ पे 0 था इसलिए 0 हुआ, यहाँ पे 5 था इसलिए क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट क्या हुआ 5, और यहाँ पे 1 था इसलिए 1 का भी यूनिट डिजिट क्या हुआ 1 ही हुआ। समझ में आ गया? तो कितने डिजिट होते हैं बच्चों? 10 डिजिट होते हैं कि नहीं? 10 अंक होते हैं कि नहीं? तो 4 अंक के लिए रूल जान गए कि नहीं? 4 अंक के लिए रूल जान गए कि नहीं? अभी भी तो 6 अंक बचे हैं, तो हमें उन 6 अंकों के लिए भी रूल जानना पड़ेगा कि नहीं? अब हम रूल नंबर 2 समझेंगे। क्या समझेंगे? रूल 1। रूल 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लेंगे कि नहीं? जो यहाँ पे कॉमन बात है, जो सिंपल बात है, उसको आपने पकड़ पाए कि नहीं? अगर हमें यूनिट डिजिट बताना है तो हमेशा क्या कैच किया जाएगा? किसको पकड़ा जाएगा? इकाई का, बेस के इकाई का, आधार के इकाई का अंक लोगे ना। उसके बाद रूल दो देखोगे, उसके बाद रूल देखोगे, रूल अप्लाई करोगे। अब रूल 2 क्या है बच्चों? क्या है रूल 2? रूल 2 में बेटा हम 4 या 9 के लिए रूल समझेंगे। क्या? 4 या 9। अगर बेस का, समझ रहे हैं ना, अगर बेस का क्या, अगर बेस का यूनिट डिजिट, अगर बेस का यूनिट डिजिट 4 या 9 है, क्या है? अगर बेस का यूनिट डिजिट 4 या 9 है, ठीक है, बात को समझें, हम क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे 2014 की पावर 2015, ठीक है। तो अगर बेटा बेस का यूनिट डिजिट 4 या 9 में से कोई है ना, 4 या 9 में से कोई है, तो हमेशा आपको क्या देखना है? पावर देखना है। आपको हमेशा क्या देखना है? पावर देखना है। क्या देखना है? पावर, ठीक है। अगर आपके बेस का यूनिट डिजिट 4 या 9 में से होगा, 4 या 9 में से होगा, 4 या 9 में से होगा तो हमेशा हमें पावर देखना है। क्या देखना है? पावर देखना है ना। समझ पाए बात को? रूल 2 क्या कह रहा है? अगर बेस का यूनिट डिजिट 4 या 9 है, 4 या 9 में से होगा, तो हमेशा हमें क्या देखना है? पावर देखना है। पावर देखना है कि ऑड है, ऑड मतलब समझ रहे हैं ना, विषम। ऑड है, ऑड या क्या है? इवन मतलब सम। समझ गए बात? अगर बेस का यूनिट डिजिट क्या हो, यहाँ पे देखिए बेस का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। बेस का यूनिट डिजिट 4 या 9 होने पर हमेशा हमें क्या देखना है बच्चों? पावर देखना है। पावर में क्या देखना है कि पावर ऑड है इवन है, पावर जो है घात विषम है कि सम है, ठीक है। तो देखिए बेस का हमने यूनिट डिजिट ले लिया है, अब हमें क्या देखना पड़ेगा? पावर देखना पड़ेगा, घात देखना पड़ेगा, सम है कि विषम। तो यहाँ देखिए घात क्या है? सम है कि विषम? विषम है कि नहीं? घात क्या है बच्चों? विषम है। विषम संख्या जानते हो ना, जो 2 से ना कटे। ये 2 से कहाँ कटे? नहीं, तो ये घात विषम हुई, ऑड हुई ना। समझ में आ रहा है बात? जो ऑड नंबर्स होते हैं, जो विषम संख्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है बताइए? सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है? 1 है ना। तो आपको वही की पावर कर देना है, तो आपको क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मिल जाएगा। समझ पाए? अगर बेस का यूनिट डिजिट 4 या 9 में से होगा, तो हमेशा हम पावर देखेंगे। पावर में देखेंगे कि मतलब जो है ऑड है कि इवन है, विषम है कि सम। अगर विषम है तो विषम में जो सबसे छोटा विषम जानते हो वही पावर कर दोगे। बताओ कर दिए कि नहीं? तो इस प्रश्न का यूनिट डिजिट हमें क्या मालूम हो गया? 4 मालूम हो गया। क्लियर है बात? अब सपोज यही 2024 होता, 2024 की पावर 2034 होता, तो अब देखिए 4 आपने ले लिया, हमेशा बेस का यूनिट डिजिट कैच करेंगे, है ना। अब आप देखिए पावर देखिए क्या है? सम है ना। तो सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है ना, तो इसकी पावर क्या कर देना है? 2। अब इसको सॉल्व करोगे 16, तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। क्लियर है बात? ये नियम किसके लिए लगाओगे आप? 4 या 9 के लिए। अगर बेस का यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 4 या 9। समझ गए? इन क्वेश्चनों को कॉपी करते चलिए। समझ में आ रहा है बात? अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है हमें, ठीक है, 2029 की पावर 2031, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। 9 होगा कि नहीं, क्योंकि 9 देखिए 4 या 9, तो पावर देखिए ऑड है तो एक ही करेंगे तो 9 आ जाएगा। आ रहा है, क्लियर है ना। 2039 की पावर 2046, अब बताएं अब यूनिट डिजिट क्या होगा। एक होगा कि नहीं, क्योंकि पहले 9 ले लीजिए। अब आप देखिए पावर देखेंगे क्या है, इवन है, सम है, तो सम होने पे क्या किया जाता है, 2 पावर 2 किया जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 9 81, तो 9 9 81 यही तो आएगा ना, तो 1 लिया जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो इस तरीके से हम कितने डिजिट के लिए रूल जान लिए, कितने डिजिट के लिए, 6 डिजिट के लिए जान लिए नहीं। 0 से 156 रहने पे तो वही रहेगा, 4 या 9 रहने पर आपको क्या देखना पड़ेगा, पावर इवन है कि ऑड। 4 या 9 रहने पर आपको क्या देखना पड़ेगा, पावर इवन है कि ऑड है। इवन है तो 2 रख दोगे, ऑड है तो 1 रख दोगे, तो उससे आपको यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। और पावर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हमेशा बेस का, हमेशा आधार का यूनिट डिजिट पकड़ोगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई नहीं। अब एक रूल और समझ लो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना। अब थर्ड रूल क्या है बच्चों, थर्ड रूल ये है बच्चों, तो ये आपने 2 रूल आपने समझ लिया है प्यारे बच्चों। अब थर्ड वाला रूल समझ लीजिए, किसके लिए, 2 3 7 8, किसके लिए बच्चों, रूल 3 क्या है, 2 3 7 8। ठीक है, अगर बच्चों बेस का, किसका, बेस का, समझ रहे हैं ना, बेस का यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 में से कोई है, समझ रहे हैं। अगर बेस का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से कोई है ना, में से कोई है, तो हमेशा पावर में क्या करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड कर देंगे, पावर में क्या करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे ना, पावर में क्या कर देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे। और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, बेस का पावर कर देंगे, बेस के यूनिट डिजिट का क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। समझ गए, बेस के यूनिट डिजिट का क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो रिमाइंडर आएगा बेस के यूनिट डिजिट का वही करना है। इस चीज को आप क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 2022 की पावर 2027 ये है ना, तो यहाँ पे देखिए बेस का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर में 4 का डिवाइड देना पड़ेगा, पावर में क्या करना पड़ेगा, 4 का डिवाइड देना पड़ेगा। अब पावर में 4 का डिवाइड देना, तो इस पूरे पावर में 4 का डिवाइड नहीं देना है। 4 के डिवाइड का रूल होता है कि अंतिम 2 में, ठीक है, अंतिम 2 में डिवाइड दे लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही डिवाइड पूरे में करने पर भी आने वाला है। समझ में आया। तो 4 से कभी भी डिवाइड करना हो तो लास्ट 2 नंबर में देना है, अंतिम 2 संख्या में केवल डिवाइड करना है बस। ठीक है, तो 27 में 4 का डिवाइड करो, 4 6 24, तो कितना रिमाइंडर आया भाई, 27 से 3 ना, समझ रहे हैं ना बात, 4 6 24, तो रिमाइंडर कितना हुआ, तो जो रिमाइंडर 3 आया है ना, तो रिमाइंडर 3 आया है, तो ये बेस का यूनिट डिजिट है कि नहीं, इसकी पावर कर दो। अब सॉल्व करोगे 8, तो प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8 आ गया। समझ में आया बात। और देखो जैसे 2023 है, 2023 की पावर 2021 है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना होगा, तो क्या करोगे, देखो बेस का यूनिट डिजिट 3, अब पावर में 4 का डिवाइड करना पड़ेगा नहीं, तो पूरे पावर में तो करना है, केवल लास्ट 2 में 4 का डिवाइड करो, 4 पंचे 20, 1 बचा ना, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 कर दो। तो क्वेश्चन का क्या हो गया, यूनिट डिजिट 3 आ गया कि नहीं, बताएं, आ रहा है समझ में बच्चों। अब जैसे मान लीजिए 2027 है और इसकी पावर क्या है 2022, अब बताएं यूनिट डिजिट
2027 की पावर 2022 है, तो यूनिट डिजिट अब क्या होगा? 9 हो जाएगा नहीं ना। अब यहाँ पे 4 का भाग दे देंगे, 4 पंचे 2 बचा, तो ये यहाँ पे पावर कर देंगे, सॉल्व करेंगे 49, तो 9 लेना है, लास्ट वाला लेना ही है। समझ में आ रहा है नहीं? एक क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे, 2018 की पावर 29, अब बताएं क्या होगा? अब क्या यूनिट डिजिट? 8 होगा, क्योंकि 4 सते 28, यहाँ पे 1 बचा तो 8 की पावर है, तो 8 आ जाएगा कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट बता सकते हैं। समझ में आ गया? एक चीज और समझना पड़ेगा, आपने रिमाइंडर अभी 1 पे देखा, 2 पे देखा ना, 3 पे भी देख लिया। अब देखिए बात को समझिए, अब यहाँ पे बात को समझिएगा। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं, 2022 की पावर 2020 क्या है? 2020। अब इसका रिमाइंडर बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। हाँ, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए, आप 4 का डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा नहीं? पूरा पूरा कट जाने पे रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो बेटा, जब भी रिमाइंडर क्या है? 0 आए। क्या है? रिमाइंडर 0 है, हमेशा पावर 4 करना है, हमेशा क्या करना है? पावर 4, तब आपको यूनिट डिजिट क्वेश्चन का पता चलेगा। समझ गए बात को? रिमाइंडर 0 आने पर, रिमाइंडर 0 आने पर 2, 3, 7 और 8 की पावर क्या करना है तुमको? 4 करना है। समझ रहे हो ना? जो रहेगा उसमें से। तो देखो, अब यहाँ पे क्या आया? 16 आया कि नहीं? तो यूनिट डिजिट क्या होगा इस प्रश्न का? 6 आएगा। ठीक है। 1, 2, 3 आने पर तो जो है वही 1, 2, 3 दुनिया में आना है फ्री, दुनिया से जाना है फ्री। तो अगर 1, 2, 3 में से कोई आ रहा है तब तो आपको 1, 2, 3 ही लेना है। लेकिन अगर 0 हो जा रहा है तो हमेशा जिंदगी 4 दिन की है, जान ही रहे हैं, तो आपको 4 रखना है, 0 आने पर 4 रखना है। समझ गए? तब आपको यूनिट डिजिट जाके एग्जैक्ट पता चलेगा। क्लियर है बात? 2019 की पावर 2000 सपोज क्या हो गया? 27। अब या 2028, अब इसमें यूनिट डिजिट बताएं। 0 आ जाएगा ना? तो 9 की पावर 4 हुआ कि नहीं बताओ? अब 9 की पावर 4 का मतलब जान रहे हो ना? अब बात समझो, 4 बार मल्टीप्लाई, तो 9 9 81 यहाँ 1, 9 9 81 यहाँ 1, अब 1 आ जाएगा कि नहीं? पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर, देखो 9 9 81 1 हो गया। अब 1 का यहाँ से पूरे में करोगे 9 9 81, तो 1 ही तो आएगा। इस तरीके से तो आप क्या समझ गए कि अगर डिजिट क्या बच्चों, अगर हमारा यूनिट डिजिट बेस का, किसका? बेस का यूनिट डिजिट 2, 3 ना 7, 8 है ना? क्या है? 2, 3, 7, 8 है। और हमारा देखो, अगर हमारा रिमाइंडर ये क्या है बच्चों? ये रिमाइंडर है, ये क्या है? रिमाइंडर ना? क्या आया है? ये रिमाइंडर। समझ रहे हैं ना आप? रिमाइंडर अगर 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 0 आया है। अगर 1 आया है तो 2 की पावर 1 ही हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अगर भाई रिमाइंडर 2 आया है, 4 का डिवाइड देने पे तो 2 की घात 4 आ जाएगा, और 3 तो 8 आ जाएगा कि नहीं? बोलो। इसी प्रकार अगर हम 4 का डिवाइड किया और ये बेस का यूनिट डिजिट 3 है, 1 है तो यहाँ पे 3 ही हो जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 3 है तो 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? हैं? ऐसे 7 और 8 के लिए भी आप जान ही लेंगे ना? लेकिन अगर सपोज 0 आ गया है, क्या गया है? 0 आ गया है, तो हमेशा इसकी पावर क्या बढ़ानी है? समझ गए? यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे बात को समझिएगा, इस टेबल को समझ लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी ना। आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आप देखिए डिजिट लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख लीजिए? डिजिट लिख लीजिए, और ये आपका रिमाइंडर है। क्या है ये? रिमाइंडर। डिजिट आपका क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, और 8। ये 2, 3, 7, 8 के लिए ही बता रहा हूं। रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर सपोज आपका 1 आया है, क्या आया है? 1, 2, 3। समझ रहे हैं बात को? तो आपको क्या करना है? 1 आया है तो पावर इसकी 1 ही करनी है ना। सॉल्व कर दोगे, यूनिट डिजिट मालूम हो जाएगा।
और 2 आया है तो इसकी पावर 2 ही करना है, समझ रहे हैं। 3 आया है तो रिमाइंडर इसकी पावर 3 ही करना है, समझ रहे हैं ना। तो पावर अगर मतलब रिमाइंडर 1 2 3 आया है तो कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो बेस है उसकी पावर क्या हो जाएगी, समझ रहे हैं ना बात। जो रिमाइंडर आया रहेगा वही पावर हो जाएगी, रिमाइंडर पावर हो जाएगी, समझ गए। 1 2 3 आने पर क्या, 1 2 3 आने पर इसकी पावर यही हो जाएगी ना, इन सब की पावर यही हो जाएगी ना 1 2 3 आने पर। जो रिमाइंडर अगर 1 2 3 आया है, 1 आया है तो 1 हो जाएगी, 2 आया है तो 2 हो जाएगी, 3 आया तो 3। लेकिन अगर 0 आ जाएगा तब हमेशा पावर क्या हुआ करेगी, 4। तब हमेशा पावर, इनकी पावर क्या हुआ करेगी, 4। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा और हर तरह के क्वेश्चनों का आप यूनिट डिजिट बता लिए, क्योंकि 10 ही डिजिट हो ही सकते हैं कोई के भी लास्ट में। तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट बच्चों बताते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैं आपको 3 जो है डिफरेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इन लॉजिकों से आपको सॉल्व करवाता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जैसे ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे दे देंगे क्वेश्चन हमें, ठीक है बच्चों। इस तरह के हमें क्वेश्चन एग्जाम में देंगे ना, आप जान ही रहे हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अब हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। पहले हम इसका यूनिट डिजिट बताएंगे, फिर इसका निकाल लेंगे ना, फिर इसका निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई किया गया मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसका यूनिट डिजिट देखो 7 है कि नहीं, तो 7 है तो पावर का डिवाइड करना पड़ेगा, करो 3 आएगा ना, तो 7 की घात 3, 7 की घात 3 का मतलब 343। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या लिया जाएगा, अब 7 की घात 3 गुणे, अब यहाँ पे 6 है तो 6 ही हो जाएगा, वहां पे 2 है, यहाँ 2 डिवाइड करना पड़ेगा, 1 हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब यहाँ 343 होगा इसको सॉल्व करने से, समझ रहे हैं ना, तो केवल 3 लिया जाएगा, यहाँ पे 6 और वहां पे 2। तो आप देखो 6 3 18 8 और ये 2 8 दूनी 16, तो आपका 6 हो गया यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। बताइए इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं कि नहीं। अब आइए और आपको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों ये क्वेश्चन मिल गया हमें 2021 की पावर ना, ये मिल गया, और ये 2000, ठीक है, 2024 की पावर 2020 मिल गया। इनटू बात को समझिए, बात नहीं करेंगे, डोंट टॉक टू। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमें मिल गया ना, अब हमें इसका यूनिट डिजिट बताना होगा। यहाँ पे मैं इंटू ना करके प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, पहले इसकी यूनिट डिजिट बताएंगे। तो 1 है तो 1 ही रहता है ना, यहाँ पे 4 है तो 4 है, 4 और 9 होने पर इवन ऑड वाला केस बनता है। तो आप देखिए क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो इवन है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और वहां पे प्लस देखिए 3 है, तो 3 है तो क्या करेंगे 23 ना, तो अब यहाँ पे 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1 ना, यहाँ पे 8 हो गया कि नहीं, 8 यहाँ 8 हो गया और यहाँ 3, तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 3 11, केवल 1 होगा, 8 3 11 1 होगा ना। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बेटा एग्जाम में मिलते हैं जिनमें यूनिट डिजिट आपको बताने रहते हैं ना। अब आइए जैसे 3 की पावर 81 है ना, माइनस 3 की पावर 81 हो गया, और 7 की पावर क्या हो गया, सपोज 20 हो गया। इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना होगा, क्या बताना होगा, यूनिट डिजिट। तो देखिए 3 है 7 है, 2 3 7 8 के लिए 4 का डिवाइड देना ही पड़ता है, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड करें, 3 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करें 0 आ गया, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा ना। अब 7 की पावर 4 का मतलब जान ही रहे हैं, 7 का 4 बार क्या मल्टीप्लाई, तो इस 7 का 7 7 7 49, यहाँ 9, यहाँ पे 9 9 9 क्या 1 हुआ कि नहीं, तो 3 माइनस 1, तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2 हो गया। बताइए इस तरीके से यूनिट डिजिट बता लेंगे, ठीक है।
प्लस रहे तो प्लस करिएगा, माइनस रहे तो माइनस करिएगा। कोई प्रॉब्लम? कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ सॉल्व करने चल रहे हैं, देखिएगा। जैसे ये 2021 है की पावर 2018 माइनस, ठीक है, माइनस 2022 की पावर 2017 माइनस, ठीक है, 2019 की पावर सपोज कितना है ये 187। इसमें में इकाई का अंक बताना हुआ, क्या बताना हुआ? इकाई का अंक। तो यहाँ देखिए एक हो जाएगा, यहाँ दो, यहाँ 4 का भाग देना पड़ेगा ना, 2 की पावर 3 हो जाएगा। क्यों? अरे यार 4 चौक 16, सॉरी 2 की पावर 1। ओके, वहां पे क्या हो जाएगा? 9 है तो 9 की पावर क्या होगा? 4 9 के लिए इवन ऑड देख लीजिए, ऑड है तो ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ? ये 9 2 11 हो गया कि नहीं? ये हो गया। अब बच्चों देखो, अब एक जो है 11 में, अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है? निगेटिव नंबर। 11 निगेटिव, जो बड़ा नंबर हो निगेटिव में है नहीं, और जो पॉजिटिव वाला है वो छोटा है। ऐसा होने पर देखो, निगेटिव वाला अगर बड़ा हो जाए, निगेटिव वाला नंबर बड़ा हो जाए और पॉजिटिव वाला क्या हो जाए? छोटा। तो ऐसा करने पर जो पॉजिटिव रहेगा उसके बगल आप हमेशा 1 समझोगे। क्या समझोगे? ये देखो, पॉजिटिव वाला छोटा था, निगेटिव वाला बड़ा था। अगर निगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा, निगेटिव वाला क्या हो जाएगा? बड़ा, और पॉजिटिव वाला छोटा, तो पॉजिटिव वाले के बगल हमेशा क्या समझोगे? 1 समझोगे। तो जब इसको आप 1 समझोगे तो अब घटाओ, 0 आएगा कि नहीं? तो इस प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। जो यूनिट डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो होते हैं हमारे। तो ये निगेटिव है क्या? तो यूनिट डिजिट निगेटिव आने का सवाल ही नहीं है। समझ आया? ये ट्रिक है। ये यहाँ पे 1 इसलिए बढ़ाए ताकि हम इस क्वेश्चन का, इस पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 बढ़ा देने से इस प्रश्न का आपने यूनिट डिजिट बता लिया ना। आपको नहीं यह समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, इसको इतना बार, उसको इतना बार, उसको इतना बार मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करिएगा, फिर देखिएगा कि यूनिट डिजिट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि निगेटिव वाला कभी भी बड़ा आ जाए और पॉजिटिव वाला छोटा रहे, तो पॉजिटिव के बगल 1 समझ के हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना, ऐड कर लेना है, तो हमें क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मिल जाएगा। क्लियर है बात? चलिए एक क्वेश्चन और बच्चों, जैसे 343 की पावर 729 माइनस, ठीक है, तो माइनस यहाँ पर ये है, हाँ चलिए 786 है की पावर 420 है, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट बताना हुआ तो क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पे पहले 4 का भाग दे लेंगे, 4 से 28, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 आएगा। समझ गए? आप देखो निगेटिव वाला बड़ा आ गया कि नहीं? निगेटिव वाला बड़ा आ गया और पॉजिटिव वाला छोटा। तो निगेटिव वाला अगर बड़ा हो जाए ना, निगेटिव वाला बड़ा हो जाए, ऋणी आदमी अगर बड़ा हो जाए और धनी छोटा हो जाए, तो धनी के बगल हमेशा क्या समझा जाएगा? 1। तो 13 में 6 डाल दो, 7। तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 7 बनेगा कि नहीं? मैंने कहा यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना। तो इस तरह हम यूनिट डिजिट बताएंगे। बोलिए, ये गलती आप मत करिए, बोलिए अब आप हमेशा सही कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट कर सकते हैं। तो आप लोग डिफरेंट क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, और ये जो लॉजिक बताए हैं, इस लॉजिक की हेल्प से आपको हर टाइप के क्वेश्चनों का यूनिट डिजिट ज्ञात करना आ जाएगा। और अगर कोई समस्या आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई भी क्वेश्चन आप सेंड करके आप हमसे पूछ सकते हैं, उसको हम आपको बेटर तरीके से बता देंगे। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही। अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी आपके रिलेटिव वाले लोग हैं, उनको बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और इसमें हम आपको फ्री ऑफ कास्ट बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, ठीक है ना बच्चों, और सिंचाई विभाग, मतलब कोई भी विभाग से रिलेटेड जो मैथ है, कंप्लीट मैथ आपको फ्री ऑफ कास्ट हम पढ़ाने वाले हैं।
तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए बाय।